क्यों झूठ बोल रही हो बच्ची? क्यों झूठ बोल रही हो? अपने माता पिता को सच्चाई क्यों नहीं बता देती? क्यों सच्चाई छिपा रही हो? क्या समझती हो तुम्हारे झूठ बोलने से सच का पता नहीं लगेगा? तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत उनके सामने नहीं आएगी? नहीं बेटी नहीं, सच कभी नहीं छिपता, चाहे कितना छिपा लो। सच तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है, जिसे झूठ की काली रात ढक कर नहीं रख सकती। नमस्कार, प्रणाम, ओम साईराम। पुणी थे आपण स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण मैंने बाबा कृपारू निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यह चैनल भिडटी देखुंत तेज दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडटी को गोटे लाइक कर दिंतु। फल यही भल भल विषय वस्तु सब देखा पाथे। जय श्री साई। जेपरी आपण माने जानती सप्ताहर आरंभ एवं शेष अर्थात सोमवार एवं शनिवार संध्या 7टारे श्री साई संदेश एक नुआ अध्याय सुनिबार समय और सही क्रम रे आज आसंतु सुनिबा श्री साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश। ओम साईराम। अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है, जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। क्यों झूठ बोल रही हो बच्ची? क्यों झूठ बोल रही हो? अपने माता पिता को सच्चाई क्यों नहीं बता देती? क्यों सच्चाई छिपा रही हो? क्या समझती हो तुम्हारे झूठ बोलने से सच का पता नहीं लगेगा? तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत उनके सामने नहीं आएगी? नहीं बेटी नहीं, सच कभी नहीं छिपता, चाहे कितना छिपा लो। सच तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है, जिसे झूठ की काली रात ढक कर नहीं रख सकती। जब भी कोई दुखदाई घटना घटती है तो इंसान को लगता है कि उस पर आसमान टूटकर गिर गया है। जब इंसान कोई दुखदाई समाचार सुनता है तब भी ऐसा ही लगता है उसे कि आसमान उस पर टूटकर गिर गया है। आसमान के टूटने का मतलब ही है इंसान के जीवन में प्रलय मच जाना, उसके भविष्य को आग लग जाना, उसकी खुशियां बर्बाद हो जाना, उसका विश्वास डोल जाना। इंसान को यह भरोसा होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। जिन खंभों पर आसमान खड़ा है वो खंभे इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देते, फिर भी उसे विश्वास होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि आसमान गिर गया, यानी मालिक की उस पर कृपा नहीं रही, तब उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास दांव पर लग जाते हैं। ऐसे समय पर इंसान भूल जाता है कि मालिक रहीम है, रहम दिल है। वो इंसान को संभालता है, उसे संवारता है। इंसान के दुख, दर्द, वेदना रूपी घावों पर मरहम लगाता है।
उसे आशा की किरण दिखाते हुए उसके मन में फिर से विश्वास जगाते हुए कहता है, पगले, आसमान गिरा नहीं है, ना ही कभी गिरेगा। मैं हूं ना। ये सारा तुम्हारा भ्रम है, वहम है। उठो, आंसू मत बहाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक जिसके साथ होता है, जिसका साथ देता है, जिसके साथ चलता है, उसकी जिंदगी सफल होती है। आंसू इंसान की भावनाओं का दर्पण है, आईना है। इंसान को जब दुख होता है, दर्द होता है, तब वही दुख, वही दर्द आंसू बनकर इंसान की आंखों से बाहर आते हैं। इंसान जब खुश होता है, तब भी इंसान की खुशी आंसू बनकर छलकती है। आंसू गंगा की तरह पवित्र, पावन, पतित होते हैं, जो इंसान के मन को शुद्ध करते हैं। आंसू इंसान के सीने में दिल है, इसका साक्षात्कार कराता है। आंसू इंसान का मालिक से रिश्ता जोड़ने वाला सिंधु है, छोटा सा। कहते हैं किसी गांव में एक छोटा बच्चा था, जिसे बताया गया था कि सूर्यास्त से पहले अगर तुम गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें जाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। बच्चा भगवान के दर्शन करने की इच्छा को लेकर भागते हुए मंदिर की तरफ दौड़ा। सूर्यास्त होने ही वाला था। बच्चा गांव के बाहर जंगल में मंदिर की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगा। जब तक वो मंदिर में पहुंचता, सूर्यास्त हो गया। मंदिर का पुजारी मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा रहा था। बच्चा निराश हुआ। मंदिर के पुजारी से विनती की, कहने लगा, दरवाजा खोलो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। पुजारी ने साफ इनकार कर दिया। बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़े। तब पुजारी ने कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं, तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? बच्चे के पास था ही क्या जो वो देता। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चे के जवाब पर पुजारी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? बच्चा हैरान हुआ। तब पुजारी ने कहा, क्या तुम मुझे अपने ये आंसू दोगे? बच्चे ने तुरंत हां कह दिया और पुजारी ने अपनी उंगली पर बच्चे का आंसू लेकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। बच्चा दौड़ता हुआ मंदिर में गया। भगवान को पुकारने से पहले भगवान वहां प्रकट हो गए। बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा, पगले, मेरे दर्शन करने के लिए तुमने आंसू दे दिए, वही तो पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आने वाला था। बच्चे, ये आंसू नहीं, तुम्हारा अंतःकरण है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है। दुनिया का सारा धन एक पलड़े में डाला जाए तब भी आंसू वाला पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। सबका मालिक एक।